नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अवधारणा और उसके लेखक, कॉन्सेप्ट एंड राइटर। सबसे पहले बात करते हैं उद्विकास सिद्धांत के बारे में। उद्विकास सिद्धांत में किस किस राइटर ने अपने अपने विचार से इसे समझाने का प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं उद्विकास सिद्धांत का मीनिंग क्या है। उद्विकास का अर्थ परिवर्तन से लिया गया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। उद्विकास में सामाजिक परिवर्तन होता है, वह केवल किसी भी दिशा में हो सकता है, किंतु प्रगति से होने वाले परिवर्तन सदैव एक ही निश्चित दिशा में समाज द्वारा निर्धारित दिशा में होते हैं। इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को उद्विकास कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट उद्विकास को कॉम्टे ने बताने का प्रयास किया है कि जो सामाजिक घटनाएं भी जो प्राकृतिक नियम से निर्देशित एवं संचालित होती है, उसे सामाजिक परिवर्तन में भी उसी प्रकार से परिवर्तित होता है। जैसे कि सामाजिक जगत में इन प्राकृतिक नियमों के कारण जो ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि वे किसी की इच्छा से संचालित नहीं होती। और यही स्पेंसर कहते हैं कि सामाजिक सिद्धांत संपूर्ण भौतिक जगत की रचना में मात्र दो तत्वों का मिश्रण है, पहला शक्ति और दूसरा पदार्थ। यह दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे से आश्रित होते हैं। शक्ति कभी विनाश नहीं करता और शक्ति की यह विशेषता है कि वह सदैव गतिशील होती है। और यही मार्गन कहते हैं कि परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत मार्गन ने प्रतिपादन किया था कि इस संबंध में उन्होंने कहा था कि समाज में प्रारंभिक अवस्था में परिवार एवं विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी, लेकिन आरंभिक काल में यौन साम्यवाद की स्थिति थी। विवाह एवं परिवार का विकास इसके बाद के युगों में क्रमशः होते गया। अब पार्सन्स कहते हैं कि उद्विकास सिद्धांत वह ऊंचा स्थान है जो औद्योगिक समाज का है। ऐसे समाज में आंतरिक विभेदीकरण या स्तरीकरण अत्यधिक मात्रा में होता है। इन समाजों में आर्थिक और राजनीतिक जीवन एक दूसरे से बहुत अधिक अलग होते हैं और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में समाज में एक व्यापक बन जाती है। उद्विकास सिद्धांत में पार्सन्स का कहना था। अब उद्विकास सिद्धांत में टायलर कहते हैं कि उद्विकास सिद्धांत धर्मों के उद्विकास का अध्ययन किया। उनका मानना था कि पूर्वज पूजा धर्म का सबसे सरल रूप है, जिसके पश्चात धार्मिक बहुदेववाद तथा अंत में एकेश्वरवाद का विकास होता है। अब बात करते हैं संघर्ष सिद्धांत। संघर्ष सिद्धांत का जनक माना जाता है मैक्स वेबर को, लेकिन इसमें हीगल एवं मार्क्स का हम डिटेल करेंगे। सबसे पहले जानते हैं संघर्ष सिद्धांत है क्या। संघर्ष सिद्धांत सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जिसमें मनुष्य किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं अथवा विवाद करते हैं, उसे हम संघर्ष सिद्धांत मानते हैं। इसमें हीगल का कहना है कि आत्मा अपने आदर्शों को प्राप्त करने के लिए जब आगे बढ़ती है तो प्रतिवाद के रूप में उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह संवाद की दशा में पैदा होती है। हीगल ही हैं जो प्रतिवाद, संवाद और वाद की बात करते हैं। अब मार्क्स का कहना है कि संघर्ष सिद्धांत समाज में दो वर्ग बताए हैं, पहला उत्पादन प्रोडक्शन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, जो अपने हितों के कारण परस्पर संघर्ष करते रहते हैं। और संघर्ष सिद्धांत में ये सारे राइटर हैं जो अपने अपने विचार से संघर्ष सिद्धांत को बताने का प्रयास किए हैं। अब बात करते हैं प्रकार्यवादी सिद्धांत, जिसका जनक हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है, लेकिन प्रकार्यवादी सिद्धांत का व्याख्या इमाइल दुर्खिम, रेडफील्ड ब्राउन, R.K. मर्टन, मेलिनोव्स्की एवं पार्सन्स ने भी किए हैं। बात करते हैं
स्पेंसर की। स्पेंसर का मानना है कि विकासवादी प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में कार्य करती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी संरचनाएं सरल, समान, समरूपता, जटिल, विभिन्न विविधताओं में विकसित होते हैं। और प्रकार्यवादी सिद्धांत में इमाइल दुर्खिम का कहना है कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए धर्म नैतिक आधार प्रदान करना होता है। एंड इसमें रेडफिल्ड ब्राउन कहते हैं कि मनुष्य की सार्वभौमिक जैविक आवश्यकताओं का एक समूह होता है और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न रीति रिवाजों और संस्थाओं का विकास किया जा सकता है। मार्टन का कहना है कि प्रकार्यवादी सिद्धांत प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था को संगठित तथा व्यवस्थित बनाने वाले कार्य हैं। और वहीं पार्सन्स का कहना है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रत्येक समाज को ठीक से काम करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती रहती है। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।